और आज उसकी ब्रांड वैल्यू है $16 बिलियन। 16 बिलियन। इसमें मैं फ्रेंचाइज की वैल्यू ऐड नहीं कर रहा, फ्रेंचाइज की वैल्यू इंडिपेंडेंट है। सिर्फ आईपीएल लीग की $12 बिलियन है, तो मुल्क की इकोनॉमी नहीं होती। बहुत सारे बड़े बड़े हमारे मुल्क के पास रिजर्व में पैसे नहीं है भाई, $12 बिलियन। तो ये तो एक एक टीम की इतने अरबों डॉलर की वैल्यू, इसका मतलब है पाकिस्तान को तो यही कर्जे दे सकते हैं। बिल्कुल दे सकते हैं यार नहीं, मैं वैसे मुझे आपने डाटा सही बताया। बिल्कुल सही बताया जी, पक्की बात है। वो सिर्फ दुनिया को पैसे से चला रहे हैं, ठीक है, पैसा इतना दे देते हैं सबके, जितने भी लोग हैं, जितने भी दुनिया के क्रिकेटर्स हैं, वो अपनी क्रिकेट को आप ये देखें कितनी ऊपर लेके गए हैं। वो किसकी बेस पे लेके गए हैं कि वो अपने प्लेयरों को कॉन्ट्रैक्ट अच्छे देते हैं, वो डोमेस्टिक में अपने प्लेयरों को इतने अच्छे कॉन्ट्रैक्ट देते हैं, उनको बाहर लीग खेलने की जरूरत ही नहीं होती। उसके बाद आप ये देखें वो अपने प्लेयर्स को रिस्पेक्ट देते हैं। अगर वो अपने प्लेयर्स को रिस्पेक्ट देते हैं तो यही मेन वजह है कि वो ही प्लेयर अपनी कंट्री के लिए, अपनी टीम के लिए ऐसा परफॉर्म करता है कि आप लोगों के सामने उनकी परफॉर्मेंस। सड़क के ऊपर कोई इंडियन करा सकता है प्लेयर ये काम? नहीं कर सकता। मोहम्मद रिजवान सड़क के ऊपर नमाज पढ़ता है, देखिए उसकी जिम्मेदारी है ना वहां पे। ये न्यूयॉर्क में सड़क के ऊपर नमाज, जहां पे लोग गुजर रहे हो, वो वहां पे परफॉर्म कर सकता है ना। हम आपकी आईपीएल, जो आईपीएल है, आईपीएल दुनिया की सबसे बड़ी लीग है, हम उसको जल्द खत्म कर देंगे, पीछे छोड़ देंगे। मुझे हंसी आ रही है $500 मिलियन की लीग सुन के कि जी ये लीग आएगी या आईपीएल को चैलेंज कर देगी, ये फला कर देगी, ढिमका कर देगी। तो ये तो फिर गलत है ना। ये तो फिर और डायमंड कैटेगरी का प्लेयर था, वो छोटा प्लेयर भी नहीं था, डायमंड कैटेगरी का प्लेयर था, तो अच्छे खासे हम भी पैसे दे रहे थे, लेकिन आईपीएल उसमें ज्यादा मिल रहे होंगे पैसे, जाहिर है पैसे ज्यादा। लेकिन आपने अपना ये आईपीएल की तरफ से कोई शरारत तो नहीं हो सकती कि उस टीम ने वहां की कहा कि यार तुम यहाँ पहले वहां चले जाओ, उसके बाद हम तुम्हें यहाँ खींच लेंगे, इस तरह का कोई गेम तो नहीं हो सकता। सर जी, इंडिया सुपर पावर बनेगा क्रिकेट का, मैं आपको मेरी बात सुन लें, उसकी वजह यह है कि उन्होंने पूरा प्लान किया हुआ है। बात होती है पैसे की। हाँ, बात सोशल मीडिया आपको चीजें बेचनी आनी चाहिए भाई। करेक्ट। और इनके पास सब कुछ है। हमारे पास भी है, हमारे पास है, लेकिन हमारे पास भी हम करते नहीं है। लेट मी बी वेरी फेयर, एज ए मीडिया पर्सन एज वेल, हमने अपनी क्रिकेट को उस तरह से बेचा ही नहीं। यही सवाल का जवाब लेने के लिए कि आईपीएल कितना अमीर है अमीर हुसैन, आईपीएल कितना अमीर है अमीर हुसैन, और कितने को डॉलर चलते हैं यार। सुने वहां पे उसकी ब्रांड की बड़ी वैल्यू है, टीमों की बड़ी वैल्यू है, जरा वो बताओ ना हमें क्या है यार आईपीएल में। सुना है हमारे तो जितने आईएमएफ से हमें पैसे लेने पड़ते हैं वो सारे तो सिर्फ आईपीएल के अंदर ही हैं। जरा बताएं क्या कितनी को वैल्यू आईपीएल की, जरा इसकी थोड़ी हिस्ट्री बताएं, इनकी जो टीम्स हैं उनकी क्या क्या मार्केट वैल्यू है, कैसे बताएं हमने, आपने कोई हिसाब किताब रखा हुआ है इस डायरी के अंदर? मैं साहब शुरू करते हैं 2008 से, जब पूरी दुनिया में सिर्फ पहली दफा इंडिया ने रवायत रखी, ये रस्म बनाई कि हम एक लीग शुरू करने लगे इंडिया में, आईपीएल, इंडियन प्रीमियर लीग, जिसकी ब्रांड वैल्यू उस वक्त थी $300 से $400 मिलियन उस वक्त जी। और आज उसकी ब्रांड वैल्यू है $16 बिलियन। 16 बिलियन जी, 16 बिलियन डॉलर। 300-400 मिलियन डॉलर से 16 बिलियन डॉलर, जो कि 40 से 50 गुना बढ़ी है। और उस वक्त चीमा साहब जो मीडिया राइट्स थे 2008 के, वो 1.026 बिलियन डॉलर के बिके थे उस वक्त जी। और अब जो है $6.2 बिलियन के मीडिया राइट्स जो है बिके हैं इंडियन प्रीमियर लीग के। यही तो वजह हमारे मीडिया से वो कोऑपरेट नहीं करते, वो कहते हैं हमें जरूरत ही नहीं है, हम इंटरनेशनल मीडिया के साथ डील करेंगे, जो हमें पैसे देगा, जो हमसे पैसे कमाएगा। वो कहते हैं क्यों पाकिस्तान को पैसे कमाने दें। जी बिल्कुल। हमारे पीएसएल की जो वैल्यू है वो $300 से $400 मिलियन है, जबकि उनकी एक टीम की जो वैल्यू है ना वो $1 बिलियन, $1.5 बिलियन, $1.8 यार हमारे तो वज़ीर आज़म जाते हैं सऊदी अरब और यूएई, वहाँ जाके कहते हैं $1 बिलियन का सवाल है बाबा, क्योंकि हमने वो पैसे रखने होते हैं, और फिर आईएमएफ हमें कहता है। तो ये तो एक एक टीम की इतने अरबों डॉलर की वैल्यू, इसका मतलब है पाकिस्तान को तो यही कर्जे दे सकते हैं। बिल्कुल दे सकते हैं। और जो टाटा टाइटल स्पॉन्सरशिप है, टाइटल स्पॉन्सरशिप वो है टाटा ग्रुप के पास 5 साल का मुआहदा हुआ है, और हर साल टाटा ग्रुप जो है आईपीएल को $60.15 मिलियन देता है। गाली मौके पर मिलियंस ऑफ डॉलर्स की बातें हो रही हैं, इधर हमारे पास जो है ना वो बातें हो रही हैं रुपए की, और वो रुपया जो भारत से बहुत ज्यादा डीवैल्यूड है, और वो आपस में डॉलरों में बात कर रहे हैं। ऐसे ही है। अच्छा आगे ये थी। और चीमा साहब देखें प्लेयर्स, अब उन्हें वो दुनिया के जो टॉप के प्लेयर्स हैं वो खरीदने हैं, पैसे देते हैं ट्रा के। वो ऋषभ पंत 27 करोड़, पाकिस्तान 80 करोड़ प्लस बन रहा है। स्टार्क चीमा साहब ऐसे मजे की बात तो ये जो मिशेल स्टार्क हैं पिछले साल उन्होंने लिए थे 24.75 करोड़। अच्छा। इस दफा उन्हें वो 11.75 करोड़ में बिके। उन्होंने कहा कि ठीक है, एक दफा तुम ज्यादा दिए हैं, अगली दफा उन्हें कम दिए हैं, कम बिडिंग हुई है उसके बारे में। उन्हें अपने इंडियन प्लेयर को आगे निकाला। वेंकटेश अय्यर उन्हें मिले हैं जी 23.75 करोड़। श्रेयस अय्यर 26.75 करोड़। इंडियन प्लेयर्स को ज्यादा बड़ी बिडिंग कर रहे हैं इंडियन प्लेयर्स के लिए,
ताकि ये लड़के आगे निकले। अपने प्लेयर्स को ज्यादा पैसा वो दे रही है। विराट कोहली को रिटेन किया गया 21 करोड़ रुपए में। 21 करोड़? जी, पाकिस्तानी 63 करोड़ बन रहा है। यार नहीं, मैं मुझे ये बीसीसीआई से मेरा गिला है कि वो ये जो आईपीएल इतने पैसे दे रहे हैं, इससे ये हमारे खिलाड़ियों को तो इनको तो रात को नींद ही नहीं आती होगी ये सुन के कि अगर इनको 10 करोड़ भी इंडियन मिले, पाकिस्तानी 30 करोड़ रुपया बन जाए। हमारे इधर 50-60 लाख पे खेल रहे हैं। जमान खान 50-60 लाख ले रहा है, शाहीन साहब 1.5 करोड़ ले रहे हैं। 1.5 करोड़ बस। और इंडियन में वो 50 लाख बनता है। 50 लाख? जी चिमा साहब, आपने वो सुना होगा, वो लड़का 13-14 साल का वैभव, हाँ, वो 2.5 करोड़ इंडियन ले रहा है। हमारे इधर 7-8 करोड़ रुपया बन रहा है वो। यार साढ़े ऐसे तो इंडियन भी रुपये डॉलर ही बन गए। हाँ जी, ऐसे ही कि मतलब वो उधर से इतने पैसे ले रहे हैं और हमारे लोगों में तो बड़े बुरे लाते हैं। ऐसे काम 3 हो गया मुंडे। हमारे लड़कों का तो कोई हाल नहीं है यार। क्या बनेगा मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रही। इधर हमारी क्या पोजीशन है या क्या हमारा मौक़िफ़ है, क्या बनेगा। और चीमा साहब देखें, हमारे बॉलर्स में उनके बॉलर्स में बड़ा फर्क है। जो अर्शदीप सिंह ने 18 करोड़ ले रहे हैं, बुमराह 18 करोड़। बुमराह तो ना ही बड़ा अच्छा। बुमराह ऐसे पता नहीं, वो मुझे बुमराह जब जाता तो मुझे ऐसा जैसे वो गुमराह नहीं होता, लाटू घूमता है कोई, इस तरह की बुमराह है। बुमराह कहते हैं बहुत बड़ा प्लेयर है यार, बहुत बड़ा बॉलर है। इस टाइम का सबसे रिलायबल बॉलर है इंडिया के लिए बुमराह। चीमा साहब मुझे तब बहुत देख के हैरानगी हुई और अच्छा भी लगा जब फाइनल्स में इंडिया ने 30 बॉल पे 30 डिफेंड किया। 30 बॉलों पे 30 डिफेंड किया साउथ अफ्रीका के खिलाफ। साउथ अफ्रीका मैच जीत चुका था, उनके तमाम बल्लेबाज क्रीज पे खड़े हुए हैं। वो हेनरी क्लासन भी था, डेविड मिलर भी था। इंडिया तब भी जो है 10 रन से जीत गया था। और बुमराह बॉलर करा रहा था। बुमराह भी, अर्शदीप सिंह और हार्दिक पांड्या इतने रिलायबल, इतने तगड़े बॉलर हैं कि उन्हें साउथ अफ्रीका को हिलने नहीं फिर दिया। 36 पर 48, 36 बॉल पर 48 स्कोर रहता था। अक्षर पटेल को 3 छक्के पड़ गए, वो बेचारा चिपका के चले गया। उसने वैसे विकेट भी ली थी। ये कब की बात है? 2024 T20 वर्ल्ड कप की। फिर लगा सब लोग इंडियन फैंस बड़े परेशान हो गए यार, 2023 का वर्ल्ड कप भी हमारे हाथों से चले गया था, 24 का भी लगता है चले गया। लेकिन जब हार्दिक पांड्या आया, उसने पहली बॉल थोड़ी सी वाइड दी है, उसने कहा हेनरी क्लासन कोशिश करेगा छक्का मारो, उस पे भी एज दे बैठा। वो फिर जोश आया, फिर बुमराह ने वो ओवर निकाले, 2-2 स्कोर एक ओवर में। अर्शदीप सिंह 2-3 स्कोर दे रहा है। मतलब 12 बॉल्स पर 23 स्कोर पाकिस्तान को चाहिए था। 120 पे 120 करना था। ये कब की बात है? 24 के वर्ल्ड कप की। 120 पर 120 करना था, तो 12 में 23 रहता था, तो बुमराह ने पूरे ओवर में 2 स्कोर दिया। वो 12 फिर एक ओवर में 21 रह गया, पाकिस्तान फिर हार गया। यार ये मैं हारने वाली बातें ना बताया करें, हम पहले ही हमारी बेइज्जती बहुत हो चुकी है। आज थोड़ा आज आपको मैं बता दूं,